नासिक के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमेशा अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करता है। सो आज सुबह हम खुदा के कलाम अक़दस में से सीखेंगे खुदा की आवाज। आज का जो हमारा मजमून है खुदा की आवाज, कि हम खुदा की आवाज को सुनना है हमने, और अगर खुदा की आवाज के अलावा हम किसी और की आवाज सुनते हैं या सुनेंगे तो उसका अंजाम क्या होता है हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। हम खुदा के आवाज में, उसके कलाम में जब अपनी आमेजिश करते हैं यानी कि मिलावट करते हैं, अपनी सोच को उसमें शामिल करते हैं, या उस कलाम को जब भूल जाते हैं जो खुदा ने हमारे साथ किया है, तो उसका अंजाम क्या होता है, ऐसे शख्स का किरदार क्या होता है। आज हम वो बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस से मेरे साथ मिलकर निकालेंगे पहला सलातीन, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 13 फर्स्ट 3 वर्ड्स। पहली सलातीन 13 बाब और उसकी पहली 3 आयात को पढ़ेंगे और फिर बारी बारी हम इस सारे चैप्टर को थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि आज सुबह खुदा हमसे किस तरह कलाम करता है, और आज इस कलाम को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया जी। और देखो, खुदावन के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतूल में आया और बलआम बखूर जलाने को मस्बा के पास खड़ा था, और वो खुदावन के हुक्म से मस्बा के खिलाफ चिल्ला कर कहने लगा, ए मस्बा, खुदावन यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा, सो वो ऊंचे मकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावन ने बताया है ये है कि देखो, मस्बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। आमीन। सभी बैठिए, तशरीफ रखें। वैसे तो आज ये सारा चैप्टर इकट्ठा पढ़ देना चाहिए था, लेकिन ये काफी लंबा पैसेज है, तकरीबन इसकी 33-34 आयात हैं, तो हम बारी बारी इस हिस्से को पढ़ेंगे, सीखेंगे। एक मर्द खुदा यहूदा से बैतूल में आता है, और ये वो मर्द खुदा है जिसे खुदा भेजता है। कौन है जिसे खुदा ने भेजा? ये वो मर्द खुदा है जिससे खुदा कलाम करता है, जिससे खुदा बोलता है, जिसे खुदा इस्तेमाल करता है, जो खुदा के हाथों के अंदर है। यह खुदा के हाथों में रहने वाला शख्स है जिसे मर्द खुदा कहा जाता है। वो मर्द खुदा जो खुदा के कलाम से आगे किसी को तरजीह नहीं देता, ऐसा शख्स जो सिर्फ खुदा पर भरोसा करता है, ऐसा शख्स जो दलेरी से उसकी आवाज दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मर्द खुदा कहते हैं। ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी फकत और फकत खुदा के लिए होती है, जो अपने हर काम से ज्यादा अपने खुदा को अपनी जिंदगी में तरजीह देता है, तो वो कहलाता है मर्द खुदा, जिसका ताल्लुक खुदा के साथ होता है, जिसका राब्ता खुदा के साथ होता है, जो ना अपनी जिंदगी की फिक्र करता है, ना अपने इज्जत की फिक्र करता है, बल्कि
हर वक्त खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, बयान करने के लिए, उसकी आवाज दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहता है, उसे मर्द खुदा कहते हैं। और यहाँ पर उसे हुक्म दिया गया, उसे कलाम देकर भेजा गया। यरबाम एक बादशाह था। जब दाऊद के बाद बनी इस्राएल की रियासतें तब उनमें बंटवारा हुआ, वो बट गए, तो छोटे छोटे रियासतें बनी और उनमें अलग अलग बादशाह बने। तो उन्हीं में से एक बादशाह यरबाम, खुदा इसके खिलाफ उसे आवाज देकर भेजता है। वो गलत कर रहा था। समझना, इन बातों को ध्यान से सुनना है, इसे समझना है। आज हमने यरबाम अपनी बादशाहत को बचाने के लिए, किसकी बादशाहत को? अपनी बादशाहत को बचाने के लिए लोगों को हैकल में, उस शहर में जहां पर हैकल थी, नहीं जाने देता था। उसने कहा वो बहुत दूर है, तो वहां तक नहीं जा सकते। और डर क्या था? डर ये था कि अगर वो वहां पर जाएंगे तो वहां का जो बादशाह है, जो बादशाह वहां पर है रहबाम, ये इसके मती हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे? मती हो जाएंगे। अब एक मर्दे खुदा आया, उसने कहा कि तू गलत किया। गलत किसने क्या किया? उसने 2 बछड़े बनाए, 2 बछड़े बनाकर अलग अलग जगहों पर निस्ब कर दिए। लोगों को कहा कि ये वो माबूद हैं जो तुमको बनी इस्राएल से निकाल कर लाए हैं, इनकी तूने परस्तिश करनी। आप लोगों ने क्या करना है? इसकी परस्तिश करनी, ये तुम्हें बचा के लाया है। लोगों ने ऐसे करना शुरू कर दिया। तो उसने एक मजबा बनाया और उस मजबे पर वो कुर्बानी चढ़ाने वाला था। तो मर्द खुदा आया, खुदा ने एक शख्स को भेजा कि जा उसको जाके बता के बादशाह तू गलत कर रहा है। उसने कहा सुन, खुदा का सुखन, खुदा की बात को सुन कि एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा और ऊंचे मकामों के कहनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं, तुझ पर कुर्बानी करेगा। तुझ पर क्या करेगा? कुर्बानी। उसने कहा ये जो मजहब है ना, इस पर वो कुर्बानी करेगा। उन कहनों की उन्हें जिबा कर देगा, उनको कत्ल कर देगा जो गैर मबूदों की परस्तिश करते हैं, जो गैर मबूदों के आगे कुर्बानियां चढ़ाते हैं। और ये काहन कौन थे? ये वो काहन नहीं थे जो लावी के कबीला के थे। ये वो काहन नहीं थे जो लावी के कबीला में से थे, बल्कि ये वो लोग थे जिनको यरबाम ने मुकर्रर किया था। ये लावी नहीं थे, ये लावी नहीं थे, लेकिन इन्हें काहिन मुकर्रर किया। इसके लिए अगर हम 12 बाब की 31 आयत का पढ़े तो लिखा है उसने ऊंची जगहों के घर बनाए और अवाम में से जो बनी लावी ना थे काहिन बना दिए। अब वो बनी लावी ने नहीं थे, बुलाए हुए नहीं थे, तो ये मैन मेड आदमी के बनाए हुए काहन, पास्टर, एवेंजलिस्ट थे, जिनका आदमियों ने खड़ा किया था। पता किसे गलता नहीं सी, काहन बना देता। तो खुदा ने कहा कि मैं इनको कुर्बान, यूसिया पैदा होगा, ये इनको क्या करेगा? कुर्बान करेगा, इनको मारेगा, कत्ल कर देगा। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा वो निशान जो खुदावंद ने बताया है ये है कि देखो मजबा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। अब उसने एक मजबा बनाया, वहां पर राख थी। उसने कहा ये मजबा क्या होगा? फट जाएगा। और अगर हम 4 से 7 आयत को पढ़े तो लिखा और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा का कलाम जो उसने बैतीएल में मजबा के खिलाफ चलाकर कहा था सुना, तो यरबाम ने मजबा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि उसे पकड़ लो। और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, हाथ सूख गया था। क्यों?
क्योंकि वो मर्द खुदा के हाथों में था। जब तक इंसान खुदा के हाथों के अंदर रहता है वो बाबरकत होता है। कोई हथियार जो उसके खिलाफ बनता है वो कारआमद नहीं होता जब तक इंसान खुदा के हाथों के अंदर रहता है। ये मर्द खुदा के हाथों में था, तो उसने सिर्फ हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़ लो, और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि उसका हाथ उसी वक्त सूख गया। वो दोबारा अपने हाथ को पीछे नहीं खींच सका। ऐसा हुआ कि फिर अपनी तरफ खींच ना सका, और उस निशान के मुताबिक जिस मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था वो मजबा भी फट गया और राख मजबा से गिर गई। खुदा ने कहा कि मजबा क्या होगा? फट जाएगा। 3 आयत में पढ़ा ना, खुदा ने क्या कहा? मजबा क्या होगा? फट जाएगा। मजबा क्या होगा? और यहाँ पर क्या लिखा है कि मजबा क्या हुआ? फट गया। खुदा ने जो कहा, खुदा की आवाज जो आई वो कलाम वो पूरा हुआ। खुदा कलाम करे खुदा, यानी कि खुदा बात करे और वो पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो अपने वक्त पर पूरी होती है। और यहाँ पर लिखा है कि वो मजबा भी फट गया। तब बादशाह ने मर्द खुदा से कहा, अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ करता कि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। उसने दुआ की, इल्तिजा की, और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। और बादशाह ने मर्द खुदा से कहा, मेरे साथ घर चल और ताजा दम हो और मैं तुझे इनाम दूंगा। बादशाह ने कहा, तुमने बचाया है, मेरी मदद की थी, ये मेरा हाथ सूख गया, तूने सही कर देता है, तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरे साथ घर चल, ताजा दम हो, खा पी, मैं तुझे इनाम देकर भेजूंगा। अब मेन जो कीवर्ड है इसके अंदर, कीवर्ड्स यानी कि जो मेन आयत है इसके अंदर, उसको जरा सुनेंगे। अभी तक हमने मर्द खुदा के मुताबिक सुना कि खुदा उसके साथ क्या कर रहा है? मौजूदे कर रहा है। खुदा उसके वसीला से क्या कर रहा है? बोला करे, खुदा उसके वसीला से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और जो वो कह रहा है वो पूरा हो रहा है। और अब उसकी जाती लाइफ के लिए खुदा ने एक बात कही है, जो उसकी बेसिक खिदमत का हिस्सा था, जो उसकी खिदमत थी, जो खुदा ने उसे क्या कर भेजा था। अब बात आ गई है मर्द खुदा की। अब बात आ गई उस शख्स की जो खुदा के हाथों के अंदर था। अब बात आ गई उस शख्स की जिसे खुदा ने भेजा था। अब उसका जवाब सुने, मर्द खुदा का जवाब सुने क्या था। बादशाह ने क्या कहा? रहा रुक, मैं तुझे इनाम दूंगा, मेरे साथ शहर खाना खा, मैं अच्छा खाना तैयार करूंगा, तो वो खा और इनाम का नाम देकर तुझे भेजूंगा। अब मर्द खुदा की बात सुने जो खुदा ने उसके साथ कलाम किया। उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं इस जगह रोटी खाऊं और ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस राह से लौटना जिससे तू जाए। तो वो दूसरे रास्ते से गया और जिस राह से बैतूल में आया था उससे ना लौटा। ये खुदा का कलाम उसके लिए था, उसकी पर्सनल जिंदगी के लिए था। अब बादशाह क्या कर रहा है? बादशाह सही काम कर रहा था कि गलत कर रहा था? अब आपने बोलना है, बादशाह ने सही किया कि गलत किया था? जिसके लिए खुदा ने उसको मर्द खुदा को भेजा, बादशाह क्या कह रहा था? गलत कर रहा था। खुदा क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? गलत कर रहा था। अब जब बादशाह गलत कर रहा था, एक मर्द खुदा आया, उसने उसको रोका, उसने उसकी गलती बताई और वहां से चला गया। अब क्या होना चाहिए था? क्या उसे वहां पर बादशाह नहीं बन जाना चाहिए था? क्योंकि वो बादशाह तो गलत कर रहा था, वो बादशाह तो गलत कर। अब वो मर्द खुदा है, खुदा का रूह उसके साथ है, खुदा के हाथों के अंदर है, वो मर्द खुदा है, खुदा से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बादशाह क्यों नहीं बन गया वहां पर? बताइए, वो बादशाह क्यों नहीं बन गया? क्या तो बादशाह नहीं बन जाना चाहिए था? उसके साथ तो खुदा कलाम कर रहा है ना, तो बादशाह क्यों नहीं बन गया?
क्योंकि ये उसकी खिदमत नहीं थी, ये उसकी कॉलिंग नहीं थी, ये उसकी बुलाहट नहीं थी। और यहाँ पर वो अपनी बुलाहट को नहीं भूला है कि मुझे खुदा ने किस लिए भेजा है। खुदा ने जिस काम के लिए भेजा है मैं उस काम को पूरा करूंगा और यहाँ से लौट जाऊंगा। और उसने वैसा ही किया, उसने उस काम को पूरा किया और वहां से चला गया, क्योंकि उसके पास इतनी ही कॉलिंग थी, इतनी ही बुलाहट थी उस जगह के लिए, उतना ही कलाम था उस जगह के लिए। खुदा ने उसे भेजा, उसने वो काम किया और वहां से क्या हुआ, चल दिया। वहां से क्या हुआ, चला गया। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे हुआ क्या? अब यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ जी, यहाँ पर तो यहाँ तक सब कुछ अच्छा है। मर्द खुदा उस कलाम पर अटल है जो खुदा ने उसे दिया, जबरदस्त है। खुदा का उसके साथ काम कर रहा है, कमाल है। खुदा ने जो कलाम किया वो कलाम पूरा हुआ, आउटस्टैंडिंग, ऑसम, हर बात जबरदस्त है। लेकिन आगे क्या हुआ, पढ़ेंगे जरा 13 बाब की 11 से पढ़िएगा, 11 से 18 तक पढ़ना आपने। और बैतूल में एक बुढ़ा नबी रहता था, सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्द खुदा ने उस रोज बैतूल में किए उसे बताए, और जो बातें उसने बादशाह से कही थी उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा वो किस राह से गया। उसके बेटों ने देख लिया था कि मर्द खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। सो उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर जैन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर जैन कस दी और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्द खुदा के पीछे चला और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठा पाया। तब उसने उससे कहा क्या तू वही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया था? उसने कहा हाँ। तब उसने उससे कहा मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और ना तेरे घर जा सकता हूँ। मैं तेरे साथ इस जगह न रोटी खाऊं न पानी पीऊं, क्योंकि खुदावन का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहां न रोटी खाना न पानी पीना और ना उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। आगे आगे 18। तब उसने उससे कहा मैं भी तेरी तरह नबी हूँ और खुदावन के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे झूठ कहा। उसने उससे क्या कहा? झूठ। वो झूठ बोला उसके साथ। अब मर्द खुदा के मुतालिक सारे शहर में ढंढोरा हो गया, वाह जी वाह मर्द खुदा आया, ओ उसके वसीला से तो ये काम होगा, मजबा फट गया है। उसने जो कहा वो पूरा हो गया। उसका बादशाह का हाथ सूखा, उसने दुआ की, उसका हाथ दोबारा सही हो गया और ये एक पल में उसी टाइम हुआ। खुदा ने कलाम किया, फौरन पूरा हो गया। जबरदस्त। अब उस बूढ़े नबी ने सुना, बूढ़े नबी ने उसकी शोहरत को सुना। उसके बेटों ने जाकर उसको बताया वाह 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 क्या बात है, बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। अब उसके अंदर चाहता है मैं उसके मिलूं, मैं उसको लेकर आऊं। वो उसके पास गया, उसने उसका पीछा किया, उससे मिला तो उसने उसे क्या कहा कि खुदा का कलाम मेरे लिए क्या है, सुनिएगा। उसने कहा खुदा का कलाम जो मेरे लिए है वो क्या है कि खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया है कि तू वहां ना रोटी खाना ना पानी पीना और ना उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा और मैं भी तेरी तरह नबी हूँ और खुदावंत के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे झूठ कहा। उसने कहा मुझे एक फरिश्ता ने कहा। उन्होंने कहा मैं भी तेरी तरह क्या हूँ और तेरे नाल खुदा गल करता तो खुदा मेरे नाल भी गल करता, मैं भी नबी हूँ। मर्द खुदा बोला, वो कहने लगा कि हो सकता है, सोचा होगा कैसा होगा कि यकीनन अब ये भी तो नबी है, अब नबी है तो इस लायक तो है ना, है जी।
पास्टर का घर से रोटी दिखा ही सकते हैं, बाबरकत घर है, बाबरकत शख्स है। उसने कहा होगा कि ये शख्स, इसका घराना इस लायक है कि मैं इसके घर जाकर खाना खा सकूं, थोड़ी देर आराम कर सकूं। इस शहर के अंदर यही इस लायक है, इस घर के अंदर, इस शहर के अंदर यकीनन ये घर इस लायक, ये शख्स इस लायक है। वो चला गया। अब जबकि इस बूढ़े नबी ने क्या किया था? झूठ बोला था। कोई फरिश्ता उसके पास नहीं आया, कोई नबूवत नहीं हुई उसके लिए कोई कलाम नहीं था इसके लिए, क्योंकि उसकी जो खिदमत थी उसने उस खिदमत को किया और वहां से चल निकला। लेकिन अगला पोर्शन उसके लिए बड़ा खतरनाक था। पैगाम कौन देने आया? बूढ़ा नबी। कौन था ये? उसने कहा मैं भी तेरी तरह क्या हूँ? नबी हूँ। फरिश्ता आया है मेरे पास। उसने कहा इसको लौटा ला, ताकि क्या करे? रोटी खाए, पानी पिए, आराम करे और फिर अपने घर को ये चला जाए। अब उस बूढ़े नबी के साथ खुदा का रूह नहीं था, खुदा का रूह से जुदा हो चुका था। अब खुदा उसके साथ कलाम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो डी ट्रैक था। डी ट्रैक समझते हैं, अपने रास्ते से हट गया था। यकीनन वो खुदा से मनहरफ हो चुका था, जो उसने इतना बड़ा झूठ, खुदा के कलाम को सुनने के बाद भी इतना बड़ा झूठ बोल दिया। खुदा का सुखन सुनने के बाद भी झूठ बोल दिया। आजमाइशें आती हैं, ये इसके लिए आजमाइश थी कि जो कलाम उसने उसके लिए किया है, क्या आया ये खुद खुदा किस बात पर अटल है कि नहीं? इस्तेमाल कौन हुआ? एक नबी। बूढ़ा नबी से कहा गया, वो उसके साथ लौट गया। साथ में लिखा है वो उसके साथ लौट गया। और यहां पर ये मर्दे खुदा फंस गया। इसके लिए बंदा तैयार हो गया। उस बंदा के अंदर ये आ गया, खड़ा हो गया। ये वजह क्या बनी? वो बुढ़ा नबी। उसने कहा मुझे भी खुदा ने, मैं भी तेरी तरह के नबी हूं भाई। I am also a man of God, मैं भी खुदा, मर्द खुदा, मैं भी नबी हूं। आगे 19 आयत को पढ़िएगा, 19 से 25 तक पढ़िएगा। वो उसके साथ लौट गया, उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वह दस्तरख्वान पर बैठे थे तो खुदावन का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ। अब उस मर्द खुदा पर हकीकत में खुदा का कलाम नाजिल हुआ। और सुनिएगा हुआ क्या, पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा इस बात को, उसके साथ हुआ क्या आगे। और उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्ला कर कहा, खुदावन यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावन के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावन तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावन ने तुझे फरमाया था कि ना रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया। तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। और जब वो रोटी खा चुका, पानी पी चुका, तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था गधे पर जैन कस दिया। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उसकी लाश के पास खड़ा रहा। और लोग उधर से गुजरे और देखा कि लाश राह में पड़ी है और शेर लाश के पास खड़ा है। उन्होंने उस शहर में जहाँ वो बुढ़ा नबी रहता था ये बताया। और वो वापस उस शहर में खबर पहुंची कि जो मर्द खुदा यहाँ पर आया था वो मर गया है, शेर खड़ा है, गधा खड़ा, वो मर्द खुदा की लाश वहां पर पड़ी हुई है। अब हकीकत में खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। नुकसान किसका हुआ? खुदा की बात से फिरा तो मरा। खुदा ने कहा तूने इसी जगह के लिए, भाई मैंने तुझे मना किया था, तू बादशाह के घर खा रहा था, खुदा तेरी जान छुट जाती। लेकिन इसी जगह यहाँ पर लिखा उसने वाजिया किया है। अब वो क्या कहता, मैं भी तेरी तरह क्या हूँ? नबी हूँ। इंसान कभी कभी अपनी अकल से फैसला कर लेता है, कहा ये मेरे लिए सही है, इस लायक है। लेकिन
खुदा से पूछना गवारा नहीं करता, खुदा के दिल झुकना गवारा नहीं करता कि खुदा तूने मुझे तो ये कलाम किया था, तूने मेरे साथ ये बात की थी, तो ये नई बात कहां से आ गई है? ये तो उस कलाम के मुखालिफ बात है जो तूने मुझसे कही है। जो बात तूने मुझे कहकर भेजा है ये तो उसके अलग आ गई है। वो क्या थी और अब क्या? तो मैं इस बात को क्यों मानूं? उसने कोई रिसर्च नहीं की, कोई खुदा से पूछने की इसने जरूरत गवारा नहीं की। ओ इस बंदा ने मुझे कह दिया है, ओ इस शख्स ने कह दिया मैं भी नबी हूँ, और ये तो बड़ा सीनियर है, बड़ा बाबरकत है, इसने कह दिया तो ग्रेट, ये बात मेरे लिए है, अच्छी बात हुई तो मेरे लिए है। कोई मुखालिफ बात आ गई तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। फायदे की बात आई तो गुड, और जब तंबीह की बात आई, जब कहा गया कि तू डी ट्रैक हो गया है, तू गलत है, और नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, हुआ क्या? अब कलाम क्या नाजिल हुआ? कलाम नाजिल हुआ, चिल्लाकर कहा खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदा के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदा ने तुझे फरमाया था, ना रोटी खाना ना पानी पीने, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। और आगे हमें पढ़ा कि वैसा ही हुआ। जब कोई शख्स खुदा की आवाज को बेकदर करता है तो खुदा उसको बेकदर कर देता है। हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स खुदा की तरफ से झूठ बोल दे, खुदा कहे ठीक है तो झूठ बोल दे? नहीं। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़े, अगर कोई शख्स अपनी अकल, अपनी समझ को खुदा के कलाम में शामिल करता है, अपनी पसंद का काम करना शुरू करता है, खुदा भी उसकी तरफ धकेल देता है। खुदा भी कहता चल ठीक है, लगा चल फिर क्या होता है? पढ़ेंगे, एक हवाला देखेंगे, दूसरी तवारीख 18 बाब 21 आयत को पढ़ेंगे। जब कोई इंसान खुदा के कलाम को सुनना, बल्कि इससे पहले एक और हवाला देखेंगे, वो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। पहला सामुएल 2 बाब 30 और 31 आयत, पहला सामुएल 2 बाब 30 और 31 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक कुंबा था, एक काहन, खुदा ने उसे कहा तेरा घराना, तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे साथ चलेगा। खुदा ने उसे कलाम किया हुआ था, तू पादरी, तेरे बच्चे पादरी, उन्होंने बच्चे के पादरी, मेरे घर खिदमत करोगे। ये खुदा ने उससे कलाम किया था। पढ़ेंगे। एक वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा, कि तेरे सर के तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। आमीन। 2 बाब की कितनी आयत पढ़ी है? 2 बाब की 31 आयत। 30 और 31। इसलिए खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावन फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा, कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। आमीन। तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। और 31 आयत में लिखा है, और 30 में, जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। जो खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं वो बेकदर हो जाते हैं, उनकी कदर नहीं रहती है। इस शख्स की कदर नहीं रही है काहन की। क्यों? क्योंकि इसने अपने बेटों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक ना कर सका। उसके बेटे क्या करते थे? उसके बेटे अच्छा हदिया खा जाते सन। लोग कुर्बानी लिए गोश्त लेकर आते थे, उसमें से अच्छा जो हिस्सा होता था वो निकाल लेता होता, खुदा के लिए था लेकिन अपने लिए निकाल लेते थे। खिदमत गुजार औरतों के साथ जना करते थे। जो हैकल में औरतें खिदमत करती थी उनके साथ जना करते थे उसके बेटे। और ये उसके बाप को पता था, एली को पता था उसके सारे कारनामों का। तो खुदा ने कहा कि अब ये बात मुझसे दूर हो,